द टाइगर किंग में आपने पढ़ा था कि एक प्रतिबंधपुरम राज्य है, उसकी कहानी को हम पढ़ रहे थे। वहाँ एक राजकुमार हुआ और राजकुमार जन्म के समय ही एक चमत्कार हुआ। जब वो 10 दिन का था, ज्योतिषी जब उसका भविष्य देख रहे थे तो ज्योतिषी ने कहा कि इसका जन्म वृषभ नक्षत्र में हुआ है तो इसको एक बाघ मार देगा। तो वहाँ पे आवाज़ आती है उस बालक की, 10 दिन के बालक की, कि जिसने जन्म लिया उसको मरना तो है ही, लेकिन ज्योतिषियों तुम यदि ये बता दो कि मरूंगा कैसे मैं। तो उन्होंने मैनर ऑफ डेथ भी बता दिया, मृत्यु का तरीका, कि बाघ से मृत्यु होगी। अब वो बालक बड़ा हो गया, 20 साल का, राज्य भी अब उसके हाथ में आ गया और वो जो भविष्यवाणी की थी ज्योतिषियों ने वो धीरे धीरे उसके कानों में पहुंचने लगी कि तुम्हारी मृत्यु बाघ के हाथों होनी है। महाराज अब इस बात को जानते थे कि आत्मरक्षा में आप किसी गाय को भी मार सकते हैं, तो बाघ को मारने में किसी को कोई ऑब्जेक्शन, आपत्ति नहीं होगी। तो महाराज ने क्या किया, शिकार पर गए और पहला बाघ मार कर ले आए और उस भविष्यवेत्ता को वापस बुलाया कि देखो मैंने बाघ मार दिया और बाघ ने मुझे नहीं मारा। तो वो भविष्यवेत्ता कहता है कि तुम 99 बाघ तक मार सकते हो, लेकिन 100वां बाघ तुम नहीं मार पाओगे और 100वां बाघ तुम्हें खत्म कर देगा। जब राजा ने कहा यदि मैं 100वें बाघ को मार दूंगा तो क्या होगा, तो ज्योतिषी ने कहा कि मैं अपनी चोटी कटवा लूँगा, मैं अपने धार्मिक जो पुस्तक हैं, ग्रंथ हैं, इनमें आग लगा दूंगा, इनको फाड़ दूंगा। कुछ इस तरह से उसने कहा कि मैं इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। इस तरह से उसने बात की। तो यहाँ तक हमने पढ़ चुके हैं। अब हमारा पार्ट 2 स्टार्ट होने वाला है। पार्ट 2 पर देखिए, जो हमने लास्ट खत्म किया था यहाँ पे, आई शैल कट ऑफ माई टफ्ट, मैं अपनी चोटी कटवा लूँगा, क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, अपने बालों को छोटा करवा लूँगा, एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और मैं इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊँगा, ऐसा कुछ कहा था। फिर उसने द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट, और ज्योतिषी ने अपनी बातों को असंगत तरीके से खत्म किया। अब यहाँ से हमारा पार्ट 2 स्टार्ट होगा, तो ध्यान दीजिए इस पे। पार्ट 1 का वीडियो आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इनहैबिटिंग प्रतिबंधपुरम। आगे आने वाले दिन इट वॉज सेलिब्रेशन, ये एक समारोह के दिन थे, समारोह का समय था। फॉर ऑल द टाइगर्स, उन सभी बाघों के लिए, इनहैबिटिंग प्रतिबंधपुरम, जो भी बाघ प्रतिबंधपुरम में रह रहे थे, तो आगे आने वाला समय उनके लिए समारोह के जैसा था। द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा, राज्य ने प्रतिबंध लगा दिया बाघों के शिकार पर कि एक्सेप्ट महाराजा, की केवल महाराजा ही शिकार करेंगे और कोई व्यक्ति बाघों का शिकार नहीं करेगा। इसलिए बाघों में क्या था, थोड़ा समारोह सा था। अ प्रोक्लेमेशन वॉज इश्यूड, एक घोषणा जारी कर दी गई थी, टू द इफेक्ट दैट इफ एनीवन डेयर टू फ्लिंच सो मच एज अ स्टोन एट अ टाइगर, ऑल इज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कन्फिस्केटेड। ये घोषणा कर दी गई थी दैट इफ एनीवन डेयर टू फ्लिंच सो मच एज अ स्टोन, यदि किसी ने साहस किया एक पत्थर भी फेंकने का, एट अ टाइगर, एक बाघ की तरफ, ऑल इज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी, उसकी सारी संपत्ति और सारी जमीन जायदाद, वुड बी कन्फिस्केटेड, वो जब्त कर ली जाएगी। तो महाराजा की तरफ से एक ऐसा घोषणा करवा दी कि किसी ने यदि पत्थर भी फेंका बाघ की तरफ तो उसकी संपत्ति और जायदाद जब्त कर ली जाएगी। द महाराजा वोव्ड ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग 100 टाइगर्स। महाराजा ने भी कसम ले ली थी, वोव्ड, शपथ ले ली, ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स, वो अन्य मामलों को तभी देखेगा, ओनली आफ्टर किलिंग द 100th टाइगर, कि जब वो 100 बाघों को मार देगा तभी राज्य के दूसरे कार्यों को देखेगा। इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन, शुरुआत में राजा को अपना लक्ष्य बड़ा आसान सा प्रतीत हुआ, कोई दिक्कत नहीं आई। नॉट दैट ही फेस्ड एनी डेंजर्स, किसी भी तरह का खतरा भी राजा के सामने नहीं आया। देयर वर टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क, कई बार ऐसा हुआ कि गोली ने अपना लक्ष्य मिस कर दिया, चूक गई थी, गोली नहीं लगी थी कई बार बाघ को। द टाइगर लैप्ड अपॉन हिम, और कई बार बाघ ने भी राजा के ऊपर छलांग लगाई थी। एंड ही फॉट द बीस्ट विद इट्स बेयर हैंड्स, और कई बार राजा को उस बाघ से लड़ना पड़ा था अपने केवल हाथों से ही। ईच टाइम इट वॉज द महाराजा हु वन, और प्रत्येक बार ये महाराजा था जो जीतता गया और बाघों को मारता गया।
At another time, he was in danger of losing his throne. और एक बार वो अपने गद्दी को ही खतरे में डाल दिया था, उसने अपने राज्य को खोने के खतरे में आ गया था. A high ranking British officer visited प्रतिबंधपुरम. एक उच्च अंग्रेज अधिकारी प्रतिबंधपुरम में भ्रमण करने के लिए आया था. He was very fond of hunting tigers. वह अंग्रेज अधिकारी बाघों के शिकार का बड़ा शौकीन था. And fonder of being photographed with the tigers he had shot. और वो शौकीन था फोटो निकलवाने का विद द टाइगर्स, उन बाघों के साथ ही हैड शॉट, जिनको वो मारता था, जिन बाघों को, उन बाघों के साथ फोटो निकलवाने का शौकीन था. एज यूजुअल ही विस्ड टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम. और इस तरह से उसकी इच्छा थी कि वो प्रतिबंधपुरम में बाघों का शिकार करे. बट द महाराजा वॉज फर्म इन हिज रिजॉल्व. लेकिन महाराजा भी अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ निश्चयी थे. उन्होंने बैन कर रखा था कि कोई और दूसरा मारेगा ही नहीं प्रतिबंधपुरम में. ही रिफ्यूज्ड परमिशन. उसने अनुमति देने से मना कर दिया राजा ने. आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट. कि मैं तुम्हारे लिए दूसरे शिकार की व्यवस्था कर सकता हूँ, दूसरे शिकार का आयोजन करवा सकता हूँ तुम्हारे लिए. यू मे गो ऑन अ बोअर हंट. तुम जंगली सूगर का शिकार कर सकते हो. यू मे कंडक्ट अ माउस हंट. तुम किसी चूहे का शिकार भी कर सकते हो. वी आर रेडी टू मॉस्किटो हंट. तुम चाहो तो मच्छर का शिकार तुम्हारे लिए हम आयोजित करवा दें. बट टाइगर हंट दैट इज इम्पॉसिबल. लेकिन बाघ का शिकार ये असंभव है. प्रतिबंधपुरम में तुम बाघ का शिकार नहीं कर सकते, ऐसा राजा ने कह दिया. द ब्रिटिश ऑफिसर्स सेक्रेटरी सेंट बर्ड टू महाराजा थ्रू द दीवान दैट द दुराई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर. द ब्रिटिश ऑफिसर्स सेक्रेटरी, जो अंग्रेज अधिकारी था, उसके सेक्रेटरी ने महाराजा के दीवान को ये कहलवा भेजा, सेंट बर्ड्स, कहलवा भेजा दीवान को, दैट द दुराई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर. कि जो अंग्रेज अधिकारी है वो स्वयं बाघों को नहीं मारेगा. द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग. कि वास्तविक जो शिकार है महाराजा कर सकते थे. What was important to Durai was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger carcass. What was important to Durai? दुराई के लिए जो महत्वपूर्ण था, अंग्रेज अधिकारी के लिए जो महत्वपूर्ण था, was a photograph of himself. उसे अपना फोटो निकलवाना था. holding the gun, बंदूक पकड़ करके, and standing, और खड़े होकर के, over the tiger's carcass, टाइगर जो का शब्द था उसके पास फोटो निकलवाना ज़्यादा महत्वपूर्ण था दुराई के लिए. तो उसने कहलवा भेजा कि चाहे तो राजा मार ले बाघों को, लेकिन जो अंग्रेज अधिकारी है वो फोटो निकलवाएगा केवल. बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल. लेकिन महाराजा इस प्रस्ताव से भी एग्री नहीं हुए, सहमत नहीं हुए थे. इफ ही रिलेंटेड नाउ, उसको लगा यदि अभी मैंने सहमति दे दी इसको, what would he do if other British officer turned up for tiger hunts. तब क्या होगा जब दूसरे अंग्रेज अधिकारी बाघों के शिकार के लिए यहाँ पे आ जाएंगे. कह रहा यदि अभी मैंने उसको परमिशन दे दी तो तब क्या होगा जब दूसरे अंग्रेज अधिकारी बाघों के शिकार के लिए आएंगे. बिकॉज ही प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर. क्योंकि महाराजा ने एक अंग्रेज अधिकारी को उसकी इच्छा पूर्ति करने से रोका था. द महाराजा स्टूड इन अ डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ. तो महाराजा अपने राज्य को खोने के खतरे पर था. उसका राज्य जा सकता था क्योंकि उसने अंग्रेज अधिकारी को बाघ को मारने से रोका था. द महाराजा एंड दीवान हेल्ड डेलिब्रेशन ओवर दिस इश्यू. महाराजा और दीवान ने इस मुद्दे पर विचार विमर्श किया कि हमने अंग्रेज अधिकारी को रोक तो दिया है मारने से कि वो बाघों को नहीं मारे, लेकिन इससे हमारे राज्य को खोने का खतरा है. इस पर डेलिब्रेशन, विचार विमर्श किया, मंत्रणा की. एज अ रिजल्ट, और इस मंत्रणा का यह परिणाम हुआ, अ टेलीग्राम वॉज डिस्पैच्ड फोर्थविथ टू अ फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कैलकाटा. कैलकाटा की जो प्रसिद्ध ज्वेलरी बनाने वाली जो कंपनी थी, सोने के जो गहने बनाने वाली कंपनी थी, उसको एक टेलीग्राम जारी किया, एक टेलीग्राम लिख दिया महाराजा ने, और उसमें लिखा था सेंड सैंपल्स
कि सैंपल्स, नमूने भेजिए, सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिज़ाइन की, अलग अलग डिज़ाइन की महंगी डायमंड रिंग्स के नमूने भेज दो, ऐसा लिखा हुआ था उस पत्र में। सम 50 रिंग्स अराइव्ड, कुछ 50 अंगूठियाँ आ गई थी वहाँ से, कलकत्ता से। द महाराजा सेंट द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, महाराजा ने ये सारी अंगूठियाँ अंग्रेज अधिकारी की पत्नी को भेज दी थी। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुरायसानी टू चूज 1 or 2 रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट बैक। राजा और उसके मंत्रियों ने सोचा, ये आशा की कि जो उसकी पत्नी है, दुराई की जो पत्नी है, दुरायसानी, या कहीं अंग्रेज अधिकारी की जो पत्नी है, टू चूज, वो चुन लेगी 1 or 2 रिंग्स, 1 या 2 अंगूठियाँ, एंड सेंड द रेस्ट बैक, और बाकी की वापस भेज देगी। विद इन नो टाइम एट ऑल दुरायसानी सेंट अ रिप्लाई, और कुछ ही दिनों में दुरायसानी ने उसको जवाब लिख दिया जिसको अंगूठियाँ भेजी थी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स, कि तुमने जो उपहार भेजे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसने सारी अंगूठियाँ रख ली थी। इन 2 days अ बिल फॉर 3 लाख ऑफ रुपीज़ केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स, और 2 ही दिनों में जो ब्रिटिश ज्वेलर्स की जो दुकान थी वहाँ से एक बिल आ गया, 3 लाख रुपए का एक बिल आ गया। द महाराजा वॉज हैप्पी, महाराजा खुश थे, दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख रुपीज़, कि उसके 3 लाख रुपए चले गए हैं। ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, कि कम से कम उसको अपना राज्य वापस मिल गया है, नहीं तो उसने अपने राज्य को खोने के कगार पर था जब उसने ब्रिटिश अधिकारी को शिकार करने से मना किया। अब उसको ऐसा लग रहा है कम से कम मुझे मेरा राज्य तो वापस मिल गया। द महाराजाज टाइगर हंट्स कंटिन्यूड टू बी हाईली सक्सेसफुल, महाराजा की जो शिकार करने, जो निरंतर बाघों का शिकार करना लगातार सफल चल रहा था। विद इन 10 years ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स, 10 सालों के अंदर अंदर उसने 70 बाघ मार दिए थे। एंड देन, और फिर, एन अनफोर्सीन हर्डल ब्रॉट हिज मिशन टू अ स्टैंड स्टिल, एन अनफोर्सीन, एक अप्रत्याशित बाधा, हर्डल मीन्स बाधा, एक अप्रत्याशित बाधा, ब्रॉट हिज मिशन टू अ स्टैंड स्टिल, उसके अभियान को एक जगह पे ठहरा दिया एक बाधा ने। एक बाधा आ गई और उसका अभियान आगे ही नहीं बढ़ पाया 70 बाघों से आगे। द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम के जंगलों में जो बाघों की जनसंख्या थी वो विलुप्त हो गई थी, एक्सटिंक्ट, बहुत कम हो गए थे बाघ। हु नोज, कौन जानता है, वेदर द टाइगर्स प्रैक्टिस्ड बर्थ कंट्रोल और कमिटेड हरकैरी, कौन जानता है कि बाघों ने या तो परिवार नियोजन अपना लिया, प्रैक्टिस्ड बर्थ कंट्रोल, जन्म पर नियंत्रण कर लिया, बाघों के जन्म पर परिवार नियोजन अपना लिया, और कमिटेड हरकैरी, या फिर बाघों ने आत्महत्या कर ली। कौन जानता है इस बात को कि बाघ कम होते चले गए, और सिंपली, और या फिर रेन अवे फ्रॉम द स्टेट, या फिर वो राज्य से भाग गए, बिकॉज, क्योंकि, तो कह रहा है कि हु नोज, कौन जानता है, वेदर द टाइगर प्रैक्टिस्ड बर्थ कंट्रोल और कमिटेड हरकैरी, कि बाघों ने या तो परिवार नियोजन अपना लिया या फिर आत्महत्याएं कर ली, और सिंपली रेन अवे फ्रॉम द स्टेट, या फिर वो सामान्यतः राज्य से भाग गए, बिकॉज दे डिजायर टू बी सॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन, कि उनकी बाघों की इच्छा थी कि हम अंग्रेज अधिकारियों के हाथों से ही मरें। तो कहने का मतलब प्रतिबंधपुरम में बाघों की संख्या कम हो गई थी। वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान, एक दिन महाराजा ने दीवान को बुलवाया। दीवान साहेब, आरंट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन टू बी शॉट डाउन बाय दिस गन ऑफ माइन। दीवान साहेब, आरंट यू अवेयर, क्या तुमको नहीं पता, द फैक्ट, इस तथ्य का, द 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन्स टू बी शॉट डाउन बाय दिस गन ऑफ माइन, कि इस बंदूक से अभी 30 बाघों का मरा जाना और शेष है, 30 बाघ और मरने इस गन से। ही आस्क्ड ब्रैंडिसिंग हिज गन, उसने कहा अपनी बंदूक को घुमाते हुए हवा में। सडरिंग एट द साइट ऑफ द गन, बंदूक को देख करके कांपते हुए। द दीवान क्राइड आउट, दीवान चिल्लाया, योर मैजेस्टी, महाराज, आई एम नॉट अ टाइगर, मैं कोई बाघ नहीं हूं। विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर, कौन मूर्ख तुम्हें बाघ कह रहा है।
नो आई एम नॉट अ गन, मैं कोई बंदूक भी नहीं हूं महाराज. यू आर नाइदर टाइगर नॉर गन, तुम ना तो बंदूक हो ना बाघ हो. दीवान साहिब, आई समन्ड यू हेयर फॉर अ डिफरेंट पर्पज, मैंने तुम्हें यहाँ एक दूसरे उद्देश्य के लिए बुलवाया है. आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, मैंने शादी करने का निश्चय किया है. द दीवान बिगेन टू बैबल इवन मोर, अब दीवान और ज़्यादा हिलने लगा खड़ा होकर के कि शादी करने का निश्चय किया है तो मुझसे शादी करेंगे क्या. योर मैजेस्टी, आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी, महाराज मेरे पहले से ही 2 पत्नियां हैं. इफ़ आई मैरी यू, यदि मैं तुमसे शादी करता हूं. डोंट टॉक नॉनसेंस, बकवास की बातें मत करो. वाई शुड आई मैरी यू, मैं तुमसे शादी क्यों करूं. वॉट आई वॉन्ट इज़ अ टाइगर, मुझे जो चाहिए वो एक बाघ है. योर मैजेस्टी प्लीज थिंक इट ओवर, कि महाराज इस पर दोबारा सोच लो. जब राजा ने कहा कि मुझे बाघ चाहिए तो दीवान को ऐसे लगा कि राजा बाघ से शादी करना चाहते हैं, तो उसने कहा थिंक इट ओवर, इस पर दोबारा सोचो. योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू द स्वॉर्ड, तुम्हारे पूर्वजों ने तलवार से शादी की थी. इफ़ यू लाइक मैरी द गन, यदि तुमको अच्छा लगे तो तुम बंदूक से शादी कर लो. अ टाइगर किंग इज मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट, कि बाघ राजा ही पर्याप्त है इस राज्य के लिए. इट डज नॉट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल, इस राज्य को एक बाघ रानी की आवश्यकता नहीं है, बाघ रानी नहीं चाहिए इस राज्य के लिए. द महाराजा गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर, महाराजा उसकी बात को सुनकर जोर जोर से हंसने लगे. लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर, द महाराजा गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर, जोर जोर से हंसी की आवाज़ आई. आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग ईदर अ टाइगर और अ गन, मैं किसी बाघ या बंदूक से शादी करने की नहीं सोच रहा हूँ. बट अ गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, मैं सोच रहा हूँ एक लड़की से जो रैंक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, जो मनुष्यों की श्रेणी की हो, उस लड़की से शादी करने की सोच रहा हूँ मैं. फर्स्ट यू मे ड्रॉ अप स्टैटिस्टिक्स, तुम पहले आंकड़ा बनाओ. ऑफ टाइगर पॉपुलेशन, बाघों की जनसंख्या के आंकड़े बनाओ. इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स, जो पड़ोसी राज्य हैं उन पड़ोसी राज्यों में किसमें बाघों की जनसंख्या ज़्यादा है उसके आंकड़े बनाओ. नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट, और अगला तुम्हें ये जांच करना है. इफ़ देयर इज़ अ गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ अ स्टेट विद अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, कि वहाँ कोई लड़की है, आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली, जिससे मैं शादी कर सकूँ शाही परिवार में, ऑफ अ स्टेट, एक राज्य के शाही परिवार में मैं शादी कर सकूं, विद अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, और वहाँ पे एक बड़ी संख्या होनी चाहिए बाघों की. तो ये चीज़ तुमको देखनी है. द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स, दीवान ने उसके आदेशों का पालन किया. ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम अ स्टेट विच पजेस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स, उसने एक ऐसा राज्य ढूंढ लिया जिसमें बहुत अधिक संख्या में बाघ थे. महाराजा जुंगजुंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर्स ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ, महाराजा जुंगजुंग बहादुर 5 और 6 बाघों को हर बार मार कर आते थे जब भी वो अपने ससुर के घर जाते थे. इन दिस मैनर 99 टाइगर स्किन एडॉर्न द वॉल्स ऑफ रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधपुरम प्लेस, इस तरीके से 99 बाघों की खाल सजावट के रूप में दीवारों पर लगी हुई थी रिसेप्शन हॉल, स्वागत कक्ष में. इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस, प्रतिबंधपुरम महल के स्वागत कक्ष में 99 बाघों की स्किन सजावट के रूप में लगी हुई थी. द महाराजाज एंग्जाइटी रीच्ड, महाराजा की चिंताएं बढ़ गईं. द महाराजाज एंग्जाइटी रीच्ड अ फीवर पिच व्हेन देयर रिमेंड जस्ट 1 टाइगर टू अचीव हिज टैली ऑफ 100, महाराजा की चिंताएं बहुत ज़्यादा बढ़ गईं. व्हेन देयर रिमेंड जस्ट 1 टाइगर, जब केवल एक बाघ शेष रह गया, टू अचीव हिज टैली ऑफ 100 के आंकड़ों को पूरा करने से पहले जब एक बाघ रह गया तो राजा की चिंताएं बढ़ गईं. ही हैड दिस वन थॉट ड्यूरिंग द डे एंड द सेम, वो इस चीज़ को सोचता था दिन में भी, एंड द सेम ड्रीम्ड एट नाइट, और इसी चीज़ को रात के सपने में भी वो सोचता रहता था. दिन में भी और रात में भी राजा इसी चीज़ को सोचता रहता था कि अब एक बाघ रह गया है. बाय दिस टाइम द टाइगर फार्म्स हैड रन ड्राई इवन इन हिज फादर इन लॉज किंगडम, और इस समय तक उसके ससुर के राज्य में भी टाइगर फार्म्स ड्राई हो गए, बाघों के जो क्षेत्र थे वो सूख गए, वहाँ से भी बाघ विलुप्त हो गए.
अब बाघ थे ही नहीं, उसके ससुर के राज्य में भी नहीं थे। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर एनीवेयर, कहीं भी टाइगर को ढूंढ पाना असंभव था। यट ओनली वन मोर वॉज नीडेड, लेकिन फिर भी एक बाघ और चाहिए था। इफ ही कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल बीस्ट, यदि राजा उस एक बाघ को और मार दे, द महाराजा वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट, तो महाराजा को फिर किसी चीज से कोई डर नहीं होगा। ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर, वो अपने बाघों के शिकार को भी त्याग देगा एक बाघ और मार दे तो। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद द लास्ट टाइगर, लेकिन इस अंतिम बाघ से राजा को बहुत ज़्यादा सावधान रहना था। वॉट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सैड, उस स्वर्गीय ज्योतिषी ने क्या कहा था। लेट चीफ, यहाँ पे जो लेट शब्द लगा हुआ है स्वर्गीय के लिए, कि स्वर्गीय ज्योतिषी ने क्या कहा था। इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स द महाराजा शुड बी बिवेयर ऑफ द 100, ट्रू इनफ, कि 99 बाघों को मारने के बाद महाराजा शुड बी बिवेयर, महाराजा को सावधान रहना चाहिए ऑफ द 100, 100वें बाघ से, ट्रू इनफ, और ये सच भी है कि मुझे 100वें बाघ से सावधान रहना है। द टाइगर वॉज अ सेवेज बीस्ट आफ्टर ऑल, कि बाघ एक जंगली जानवर होता है। वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट, और एक व्यक्ति को इस चीज़ की सावधानी रखनी चाहिए। बट वेयर वॉज द 100th टाइगर टू बी फाउंड, लेकिन ये 100वां बाघ मिलना कहाँ था। इट सीम्ड ईजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन अ लाइव टाइगर, बाघ का दूध मिलना आसान था बजाय एक जीवित बाघ के। तो जीवित बाघ नहीं मिल पा रहा था, और सब कुछ संभव था उसके राज्य में, लेकिन जीवित बाघ नहीं मिल पा रहा था। दस द महाराजा वॉज संक इन ग्लूम, इस तरह महाराजा दुख में डूब गए जब 100वां बाघ नहीं मिला। बट सून केम द हैप्पी न्यूज विच डिस्पेल्ड दैट ग्लूम, लेकिन जल्द ही एक खुशी का समाचार आया जिस समाचार ने डिस्पेल्ड दैट ग्लूम, उस उदासी को, राजा की उस उदासी को तोड़ दिया, खत्म कर दिया। इन हिज ओन स्टेट शीप बिगेन टू डिसअपियर फ्रीक्वेंटली फ्रॉम अ हिल साइड विलेज, उसके खुद के ही राज्य में जो भेड़ें थी वो गायब होने लग गई थी लगातार। फ्रॉम अ हिल साइड विलेज, एक पहाड़ी वाले गांव से भेड़ें लगातार नियमित गायब हो रही थी। इट वॉज फर्स्ट असर्टेन्ड, पहले ये निश्चित कर लिया गया था दैट दिस वॉज नॉट द वर्क ऑफ खादर मियाँ साहेब और बीरा स्वामी नायकर, कि ये काम खादर मियाँ और बीरा स्वामी का नहीं था। बोथ फेम्ड फॉर दियर एबिलिटी टू स्वेलो स्वीप होल, उन दोनों की प्रसिद्धि थी कि वो पूरी की पूरी भेड़ को निगल जाते थे। कहने का मतलब वो पूरी की पूरी भेड़ को गायब कर लेते थे, चोरी करके ले जाते थे। तो ये निश्चित कर लिया गया था कि ये खादर मियाँ या फिर बीरा स्वामी नायकर का काम नहीं है, ये किसी बाघ का ही काम है। श्योरली अ टाइगर वॉज एट वर्क, कि कोई बाघ है जो ये काम कर रहा है। श्योरली अ टाइगर वॉज एट वर्क, कि ये किसी बाघ का ही काम था। द ब्लेजर्स रेन टू इन्फॉर्म द महाराजा, गांव वाले दौड़कर महाराजा के पास गए। द महाराजा अनाउंस्ड अ 3 year एग्जाम्पशन फ्रॉम ऑल टैक्सेस फॉर दैट विलेज, महाराजा ने 3 साल के लगान से, टैक्सेस से एग्जाम्पशन, छूट दे दी थी, 3 साल के लगान से छूट दे दी थी उस गांव को। एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस, और तुरंत ही शिकार के लिए रवाना हो गए। द टाइगर वॉज नॉट इजीली फाउंड, बाघ को आसानी से नहीं ढूंढा जा सकता था। इट सीम्ड एज इफ इट हैड वॉन्टनली हिड इट सेल्फ इन ऑर्डर टू फ्लाउट द महाराजाज बिल, ऐसे लग रहा था जैसे इट हैड वॉन्टनली हिड इट सेल्फ, कि उसने जानबूझकर अपने आप को छुपा लिया हो। इन ऑर्डर टू फ्लाउट द महाराजाज बिल, महाराजा की इच्छा की अवहेलना के विरुद्ध। फ्लाउट मीन्स अवहेलना करने के लिए, महाराजा की इच्छा की अवहेलना करने के लिए ऐसे लग रहा था जैसे कि उसने स्वयं को छुपा लिया हो। द महाराजा वॉज इक्वली डिटर्मिन्ड, महाराजा भी बिल्कुल दृढ़ निश्चयी था। ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड, उसने भी जंगल को छोड़ने से इनकार कर दिया जब तक बाघ नहीं मिले तब तक। एज द डेज पास, जैसे जैसे दिन गुजरे, द महाराजाज फ्यूरी एंड ऑब्स्टिनेसी माउंटेड अलार्मिंगली, महाराजा का गुस्सा और महाराजा की जिद माउंटेड अलार्मिंगली, बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, खतरे के लेवल तक चली गई थी उसका गुस्सा और उसकी जिद। मैनी ऑफिसर्स लॉस्ट दियर जॉब्स, गुस्से की वजह से कई अधिकारियों के नौकरियां चली गई थी।
वन डे व्हेन हिज रेज वॉज एट इट्स हाइट, एक दिन जब उसका गुस्सा बिल्कुल ऊंचाई पर, चरम पर था, द महाराजा कॉल्ड द दीवान, महाराजा ने दीवान को बुलाया, एंड ऑर्डर्ड हिम टू डबल द लैंड टैक्स फोर्थविथ, और उसने आदेश दिया कि आगे से इस गांव पर दोगुना लगान कर दो, दोगुना कर लगा दो। द पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड, लोग असंतुष्ट हो जाएंगे। देन आवर स्टेट विल फॉल अ प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, फिर हमारा राज्य भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हाथों में पड़ जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शिकार हो जाएगा। इन दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट, और इस मामले में फिर तुमको अपनी पोस्ट से रिजाइन करना पड़ेगा। सेड द किंग, महाराज बोला। द दीवान बेंट होम कन्विंस्ड दैट, दीवान संतुष्ट होकर के घर चला गया। इफ महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर, कि यदि महाराजा को बाघ नहीं मिला, सून जल्द ही, यदि जल्द ही महाराजा को बाघ नहीं मिला, यस, यदि महाराजा को जल्द ही बाघ नहीं मिला, इफ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून, यदि महाराजा को जल्द ही बाघ नहीं मिला, द रिजल्ट कुड बी कैटेस्ट्रॉफिक, तो इसके परिणाम बड़े विनाशकारी हो सकते हैं। ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू हिम, उसको अपना जीवन लौटता हुआ सा लगा। ओनली वैन ही सॉ द टाइगर, जब दीवान ने बाघ को देखा, विच हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन मद्रास, जो कि लाया गया था मद्रास के पार्क से, एंड केप्ट हिडन इन हिज हाउस, और उसको छुपा कर रख दिया था ला करके दीवान के घर में। एट मिड नाइट वेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस, और आधी रात को जब वो गांव शांति से सोया हुआ था, द दीवान एंड हिज एज्ड वाइफ ड्रैग्ड द टाइगर टू द कार, दीवान और उसकी उम्रदराज पत्नी खींच करके ले गए बाघ को कार की तरफ, एंड शोड इट इनटू द सीट, और उसे ठूंस दिया, धक्का देकर के सीट पर बिठा दिया बाघ को। द दीवान हिमसेल्फ ड्रोव द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट, दीवान खुद गाड़ी चला करके ले गया जंगल में। वेयर द महाराजा वॉज हंटिंग, जहाँ महाराजा शिकार कर रहे थे, उस जगह पर लेकर गया बाघ को। वेन दे रीच द फॉरेस्ट, द टाइगर लॉन्च्ड इट्स सत्याग्रह एंड रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार, जब वो जंगल में पहुंचे तो बाघ ने सत्याग्रह शुरू कर दिया था और उसने मना कर दिया गाड़ी में से बाहर निकलने की। द दीवान वॉज थॉरोली एग्जॉस्टेड, दीवान पूरी तरह से थक गया इन हिज एफर्ट्स, प्रयास करते करते, टू हाउल द बीस्ट आउट ऑफ द कार, उस जानवर को गाड़ी से बाहर निकालने के प्रयासों में थक गया, एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड, और फिर इसको धक्का दिया जोर से और मैदान पर पटक दिया। ऑन द फॉलोइंग डे, अगले दिन, द सेम ओल्ड टाइगर wandered into the Maharaja's presence and stood as if in humble supplication, Master, what do you command of me? अगले दिन द सेम ओल्ड टाइगर, वही बूढ़ा सा बाघ, wandered into the Maharaja's presence, महाराजा के सामने आया घूमते घूमते, and stood, और आकर के खड़ा हुआ, as if in humble supplication, जैसे वो विनम्र निवेदन कर रहा हो, मास्टर, मालिक, what do you command of me, मुझे क्या आदेश देना चाहते हो, कुछ इस तरह से आकर के वो बाघ खड़ा हुआ। It was with boundless joy that महाराजा took careful aim at the beast, और महाराजा को बड़ी ज़्यादा खुशी हुई, उसने अपना लक्ष्य सावधानी से साधा उस जानवर की तरफ। द टाइगर फेल इन अ क्रम्पल्ड हीप, और वो बाघ ढेर हो गया। द टाइगर फेल इन अ क्रम्पल्ड हीप, एक ढेर हो गया, वृद्ध बाघ ढेर हो गया, एक ढेर के जैसे। आई हैव किल्ड द 100th टाइगर, मैंने 100वें बाघ को मार दिया है। माई वो हैज़ बीन फुलफिल्ड, मेरी कसम पूरी हो गई है। द महाराजा वॉज ओवरकम विद इलेशन, महाराजा जो थे गर्व से ओवरकम, बहुत ज़्यादा गर्व उनके अंदर हो गया था, गर्व झलकने लगा उनका।
ordering the tiger to be brought to the capital in grand procession. The Maharaja hastened away in his car. उसने आदेश दिया कि बाघ को राजधानी में लाया जाए कैपिटल में इन अ ग्रांड प्रोसेसन, एक बड़े भव्य जुलूस के साथ. द महाराजा हेसेंड अवे इन हिज कार, और महाराजा ये कहकर जल्दी से अपनी कार में बैठ गए कि भव्य जुलूस के साथ लेकर आओ इस बाघ को. आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, जब महाराजा चले गए, द हंटर्स बेंट टू टेक अ क्लोजर लुक एट द टाइगर. तो दूसरे जो उसके शिकारी थे महाराजा के, वो बाघ को नज़दीकी से देखने के लिए गए. द टाइगर लुक्ड बैक एट दैम रोलिंग इट्स आइज इन बैफलमेंट. बाघ ने भी अपनी आंखों को घुमाकर डर से, बैफलमेंट, घबराकर उन शिकारियों की ओर देखा. द मैन रियलाइज दैट द टाइगर वॉज, उन लोगों ने महसूस किया कि ये जो बाघ था नॉट डेड, अभी मरा नहीं था. उन्होंने देखा कि बाघ तो अभी मरा ही नहीं था. इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट बिजिंग पास्ट. ये तो बेहोश हो गया था, जो इसके पास बगल में होकर जो गोली निकली थी, उस गोली की आवाज़ से ये बेहोश हो गया था. द हंटर्स वंडर्ड वॉट दे शुड डू. शिकारियों ने सोचा कि भाई क्या करें अब. दे डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो दैट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट. उन्होंने निश्चय किया कि महाराजा तो आएगा नहीं ये देखने के लिए कि उसका लक्ष्य चूक गया है उससे. इफ़ ही डिड दे कुड लूज दियर जॉब्स, और यदि वो आया यहाँ देखने के लिए तो वो हमारी नौकरी भी खो देंगे. वन ऑफ द हंटर्स टुक एम फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ 1 फुट एंड शॉट द टाइगर. उनमें से एक शिकारी ने 1 फुट दूर से अपना लक्ष्य साधा और बाघ पर गोली चला दी. दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क. और इस बार बाघ को मार दिया बिना लक्ष्य चूके हुए. देन एज कमांडेड बाय द किंग, और फिर जैसा कि राजा ने आदेश दिया, द डेड टाइगर वॉज टेकन इन प्रोसेसन थ्रू द टाउन एंड वरिड. उस मरे हुए बाघ का कस्बे में होकर जुलूस निकाला गया. एंड बरिड, और उसको दफनाया गया. अ टूम वॉज इरेक्टेड ओवर इट, और इसके ऊपर एक मकबरा बना दिया गया सौम्य बाघ के ऊपर, जो कि राजा ने नहीं मारा था, शिकारी ने मारा. अ फ्यू डेज लेटर द महाराजा सन्स 3rd बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड. कुछ दिनों के बाद महाराजा के बेटे का 3रा जन्मदिन मनाया गया. अंटिल देन, तब तक, द महाराजा हैड गिवन हिज एंटायर माइंड ओवर टू द टाइगर हंट. इससे पहले तक राजा ने अपने पूरा ध्यान बाघों के शिकार पर लगाया हुआ था. ही हैड नो टाइम टू स्पेयर फॉर द क्राउन प्रिंस. उसके पास समय नहीं था राजकुमार को कुछ समय देने के लिए. बट नाउ द किंग टर्न हिज अटेंशन टू द चाइल्ड. लेकिन राजा ने अब अपना ध्यान बच्चे के ऊपर लगाया. ही विश टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे. अब उसकी इच्छा थी कि कोई विशेष उपहार वो अपने बच्चे के जन्मदिन पर दे. ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर इन प्रतिवंतपुरम एंड सर्च एवरी शॉप बट कुडंट फाइंड एनीथिंग सूटेबल. वो प्रतिवंतपुरम की शॉपिंग सेंटर दुकानों पर गया. एंड सर्च एवरी शॉप, और प्रत्येक दुकान पर उसने तलाश की. बट कुडंट फाइंड एनीथिंग सूटेबल, लेकिन उसको कुछ भी उपयुक्त आइटम नहीं मिला. फाइनली ही स्पॉटेड अ वुडन टाइगर. अंत में उसको एक लकड़ी का बाघ दिखा इन अ टॉय शॉप, एक खिलौने की दुकान पर. एंड डिसाइडेड इट वॉज द परफेक्ट गिफ्ट, और उसने निश्चय किया कि ये सही उपहार होगा राजकुमार के लिए. द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनाज एंड अ क्वार्टर. उस लकड़ी के बाघ की कीमत केवल 2 आना एंड अ क्वार्टर, कि 2.25 आना थी उसकी कीमत. लकड़ी के बाघ की कीमत 2 आनाज एंड अ क्वार्टर, 2.25 आना थी. बट द शॉपकीपर न्यू दैट इफ ही कोटेड सच अ लो प्राइस टू द महाराजा. लेकिन दुकानदार जानता था कि यदि मैंने महाराजा से इतनी कम कीमत मांगी, ही वुड बी पनिश्ड अंडर द रूल्स ऑफ इमरजेंसी, तो उसको आपातकाल के नियमों के तहत सजा मिलेगी. सो ही सैड, इसलिए वो बोला, योर मैजेस्टी महाराज, दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप, कि ये कारीगरी का एक अद्भुत और बहुत अच्छा नमूना है. अ बार्गेन एट 300 रुपीज़, वेरी गुड. और फिर एक सौदेबाजी हुई 300 रुपये के ऊपर, और बहुत अच्छा कि जो 2.25 आने की चीज़ थी दुकानदार ने वो 300 रुपये में बेच दी. लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे, कि ये उपहार होना चाहिए तुम्हारे राजकुमार के जन्मदिन पर. सेड द किंग एंड टुक इट अवे विद हिम. और ये राजा ने कहा कि ये जन्मदिन का उपहार होना चाहिए राजकुमार के
बर्थडे पर, सेड द किंग, राजा बोला, एंड टुक इट अवे विद हिम, और इस गिफ्ट को वो अपने साथ ले गया. ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड दैट टाइनी लिटिल वुडन टाइगर. उस दिन राजा और उसका बेटा उस लकड़ी के बाग के साथ खेले. इट हैड बीन कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर. ये बनाया गया था किसी एकुशल कारपेंटर, एकुशल खाती या एकुशल कारीगर के द्वारा बनाया गया. इट्स सरफेस वॉज रफ. इसकी जो सतह थी ऊपर की वो उबड़ खाबड़ थी. टाइनी स्लीवर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट. छोटी छोटी लकड़ी के स्लीवर्स, रेशे, जिनको अपन फांस कहते हैं, लकड़ी की फांस निकली हुई थी, लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट. इसके चारों तरफ क्विल्स की तरह से, कांटों के रूप में लकड़ी की फांस निकली हुई थी उस पर. वन ऑफ दोज स्लीवर्स पियर्स द महाराजाज राइट हैंड. उनमें से एक फांस, एक लकड़ी राजा के दाएं हाथ पर चुभ गई. ही पुल्ड इट आउट विद हिज लेफ्ट हैंड. उसने उस लकड़ी के रेसे को अपने बाएं हाथ से पकड़कर निकाल दिया. एंड कंटिन्यू टू प्ले द प्रिंस. और राजकुमार के साथ लगातार खेलने लग गया. द नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फ्लेयर्ड द महाराजाज राइट हैंड. अगले दिन महाराजा के दाएं हाथ में संक्रमण फैल गया. इन 4 days इट डेवलप्ड इनटू स्प्यूरेटिंग सोर विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म. और 4 दिन के अंदर ही वो संक्रमण घाव में बदल गया. सोर, स्प्यूटिंग मीन्स मवाद वाले घाव में बदल गया. स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म, और वो संक्रमण उसकी पूरी हाथ में फैल गया. 3 फेमस सर्जन्स वर ब्रॉट. 3 प्रसिद्ध ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर्स को बुलाया गया. फ्रॉम मद्रास, मद्रास से बुलाया ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर्स को. आफ्टर होल्डिंग अ कंसल्टेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट. सलाह मशवरा करने के बाद उन्होंने निश्चय किया ऑपरेशन करने का. द ऑपरेशन टुक प्लेस. ऑपरेशन किया गया. द 3 सर्जन्स हु परफॉर्म्ड इट केम आउट ऑफ द थिएटर एंड अनाउंस्ड. तीनों शल्य चिकित्सक जिन्होंने ऑपरेशन किया वो बाहर निकल के आए थिएटर से, और उन्होंने अनाउंस किया, उन्होंने घोषणा की, द ऑपरेशन वो सक्सेसफुल, कि ऑपरेशन सफल हुआ. द महाराजा इज डेड, कि महाराजा मर गए हैं. इन दिस मैनर, इस तरीके से, द 100th टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग, कि 100वें बाघ ने रिवेंज, प्रतिशोध ले लिया था, अपॉन द टाइगर किंग, बाघ राजा के ऊपर 100वें बाघ ने अपना प्रतिशोध ले लिया था. तो 100वें बाघ ने राजा को मार दिया था, क्योंकि राजा 99 बाघों को ही मार पाया, 100वें बाघ को नहीं मार पाया था वो. तो 100वें बाघ ने राजा को खत्म कर दिया. अब मैं इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत जल्द ही. आपको द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जिस लेसन को मैंने पढ़ा दिया, उसके क्वेश्चन आंसर, और इस लेसन के क्वेश्चन आंसर, द टाइगर किंग के क्वेश्चन आंसर मैं जल्द ही आपको भेज देने वाला हूँ. बने रहिए आप मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु के साथ. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का.